हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो उसी बेस पे मैंने उसमें क्या आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिन लिखते हैं, यानी जो तारीख होती है वो लिखते हैं ना, तारीख लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उस पर्टिकुलर जो महीना होता है उसका कोड लिखते हैं, यानी महीने का कोड लिखते हैं, महीने का कोड। उसके बाद क्या लिखते हैं, महीने का कोड हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं सेंचुरी कोड लिखते हैं, फिर यानी शताब्दी, ये हो गया शताब्दी कोड हो गया। फिर कितने वर्ष हैं वो लिखते हैं, वर्ष लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं लीप वर्ष लिखते हैं, ठीक, लीप वर्ष लिखते हैं। अब देखिए, अगर सबसे पहले कोई कैलेंडर, किसी साल का कैलेंडर किसी साल के कैलेंडर से कैसे बराबर होगा, ये हम कैसे निर्धारित करेंगे। यानी किसी साल के या साल का पहला दिन या कोई भी दिन हो, यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन, मान लो 1 जनवरी को किसी साल को सोमवार है, फिर आने वाले किसी भी साल का अगर 1 जनवरी को सोमवार होगा, यानी वो कैलेंडर बराबर होगा। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं। और अब जैसे हमने यहाँ कहा, जैसे मान लो हमने कहा कि कोई भी साल किसी भी साल के बराबर तब होगा जब उसका कोई भी एक तारीख उसकी तारीख के दिन के बराबर हो। यानी हमने कहा कि ये दिन, जैसे मान लो जनवरी का है, 1 जनवरी का निकालते हैं, तो दिन, महीना और शताब्दी मीन्स शताब्दी कोड, दिन महीना तो बराबर ही होता है, ठीक। जैसे मान लो हमें 1 जनवरी 2005 और 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था ये निकालते हैं। मान लो 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था, ठीक, ये निकालना मुझे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर जनवरी का कोड हमने आपको बताया था पिछले, चाहे यहाँ पे हम एक कोड लिख देते हैं। देखो जनवरी का एक, मैं 12 कोड एक तरफ से लिख दूंगा, आप समझ लेना। पहले जनवरी का है, लास्ट में दिसंबर का है। तो 144, ठीक, 0, 25, 0, 36, 146। तो जनवरी का कोड कहाँ है, 1 है, जनवरी का कोड लिख दिया मैंने, 1 जनवरी। फिर 2006 है, यानी सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कोड 2000 का 6 मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब देख लीजिएगा मेरी पिछली वीडियो मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो 2000 का कोड मैंने बताया था 6 होगा, ठीक। फिर 6 वर्ष है, ये जो लास्ट के 2 अंक होते हैं ये वर्ष होते हैं। तो ये हो गया सेंचुरी कोड, ये हो गया वर्ष। फिर 6 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, 1 लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाता है, 1 लीप ईयर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, या इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, ये 6 1 7, 6 1 7, 7 करने 7, मतलब ये तो 0 हो गया, बचा यहाँ पे कितना शेषफल, 1 बचा। तो 1 का मतलब मैंने रविवार बताया था, तो यानी 1 जनवरी 2006 को रविवार था, ठीक। अब हमें करना क्या है कि अब 1 जनवरी 2006 को रविवार है, ठीक है। अब ऐसे मान लो, अब हमें 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है, 1 जनवरी 2000 या 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन है, तो 1 जनवरी 2000 का 6, फिर 9 वर्ष में 2 लीप ईयर, तो ये 9 2 11, 11 6 17, 1 18, 1 19, 7 दूनी 14, ये 19 हो गया, 19/7, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 होता है। 5 मतलब मैंने बताया था बृहस्पतिवार। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। अब जैसे 1 जनवरी, एक कोड, महीना कोड और उसका तारीख तो एक ही है, यानी मुझे लास्ट में चेक करना है। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ कि कौन सा साल किस, और हाँ एक चीज़ और है, कौन सा साल किसके बराबर होगा, ये हमेशा साधारण वर्ष के बराबर होगा, और लीप ईयर जो है लीप ईयर के बराबर होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि 2010 का कैलेंडर दिए गए किसके बराबर है, ठीक है। तो जैसे मान लो 2010 लिख दिया मैंने, 2010 का कैलेंडर
किसके बराबर है? ऑप्शन दिया हुआ है ए है 12/14/2012, ठीक। बी है 2014, सी है 2014, फिर 2016 और डी है 2021, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 2010 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, 2010, ठीक। 2010 है तो यानी हम पहले क्या लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, ठीक। वर्ष लिखेंगे, 10 वर्ष हो गया, ठीक। 10 वर्ष, इसका मैंने शेष निकालूंगा, 10 वर्ष हो गया प्लस 2000 का शताब्दी कोड 6 हो गया। फिर 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 2 लीप ईयर होते हैं, ठीक। 6 2 8 10 18, 18/7, 7 दूनी 14, 4। अब 4 शेष बचता है। अब इनमें से वही साल इस कैलेंडर के बराबर होगा जिसमें ऐसा करने पर 4 शेष आता है। तो हमने कहा था, हमने बताया आपको कि लीप ईयर के बराबर साधारण ईयर के बराबर होता है। यानी ये 2016 क्या है, लीप ईयर है, और 2010 साधारण है, यानी ये बराबर नहीं हो सकता। तो 2016 तो गलत हो गया, और इसी प्रकार 2012 भी गलत हो गया। अब 2014 होगा या 21 होगा। अब हमें इसमें से चेक करना है कि कौन सा होगा। तो हम चेक करते हैं 2014। तो 2014 हम क्या करेंगे, 2014 में सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 2014 है, पहले वर्ष लिखेंगे 14, ठीक। फिर शताब्दी कोड 6, फिर 14 साल है, 14 साल में कितने होंगे, 4 3 12, 3 लीप ईयर होंगे। तो 6 3 9 और 14 9 14 23 होता है, 23 होता है। 7 दूनी 14, 7 3 21। यहाँ पे अगर 7 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे 2 शेष बचता है, यानी ये बराबर नहीं, क्योंकि हमें 4 लाना है यहाँ पे। अब हम 2021 को चेक करते हैं, 2021 को चेक करते हैं। 2021 क्या होगा, 2021 में जब हम चेक करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 21 वर्ष है, ठीक। फिर 2000 शताब्दी कोड है, फिर 21 वर्ष शताब्दी कोड और लीप ईयर। 21 वर्ष में कितने लीप ईयर, 5 लीप ईयर। 6 5 11, 11 21, 21 11 32 हो गया। 32 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 4 शेष बचा, यानी ये बराबर हो गया। यानी 2010 का कैलेंडर 2021 के कैलेंडर के बराबर होगा। अब इसको आप, ये आ गया, चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, मतलब एक मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि केवल हमें ईयर में भाग देना है, ठीक। अगर ईयर में 4 से भाग देना मुझे, ठीक है। और 4 से हम भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, या तो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो 0 आने पे 28 वर्षों बाद, ठीक, 28 वर्ष बाद। 1 आने पे 6 वर्ष बाद, और 2 आने पे 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, और 3 आने पे भी 11 वर्ष बाद। अब देखो ये इसका उपयोग कैसे करना है ये बताता हूँ आपको। अब जैसे कहा कि 2010 किसके कैलेंडर के बराबर होगा, तो 2010 है, तो 10 लास्ट का जो है, जो 10 वर्ष है, 10 में हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 10 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेष कितना बचता, 2 बचता। तो हमने कहा 2 अगर शेष आएगा तो 11 वर्ष बाद बराबर होंगे, 11 वर्ष बाद बराबर होंगे, यानी 10 में 11 जोड़ देंगे, यानी 2021 का कैलेंडर 2010 के कैलेंडर के बराबर होगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया कि कौन सा ईयर किसके बराबर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं बताऊँगा कौन सा महीना किसके बराबर होता है, ठीक है। अब महीने में कौन सा बराबर होता है। अब महीने में देखो बस सीधा जिसके कोड बराबर
जिसके कोड बराबर उसके महीने बराबर। ठीक, अब इसे जनवरी का कोड ये अक्टूबर के बराबर है, यानी जनवरी बराबर अक्टूबर। किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी का कैलेंडर यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 1 अक्टूबर को भी वही दिन होगा। जनवरी बराबर अक्टूबर हो गया। उसी प्रकार फरवरी, मार्च और नवंबर। फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर, ये हो गया। और क्या बराबर है? 0 कहाँ से बराबर है? ये अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई, यानी अप्रैल बराबर जुलाई। अप्रैल बराबर जुलाई, ये अप्रैल बराबर जुलाई हो गया। अब कौन सा बराबर है? 4 जनवरी हो गया, अप्रैल बराबर जुलाई हो गया, यानी 2 मतलब मई, ये हो गया साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में जनवरी का महीना में जो दिन होंगे, 1 तारीख को जो दिन होगा वही 1 अक्टूबर को होगा। ऐसे फरवरी और मार्च में भी होगा। ठीक है, अब अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होता है? 1 कम हो जाता कोड। लीप ईयर में जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो लीप ईयर में यही आप मिला सकते हैं। अब 0 लीप ईयर में क्या होगा? जनवरी बराबर अप्रैल और बराबर जुलाई, तो ये होता है। अब ये इस पे आप पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आगे अभी 1-2 मतलब हम इस पे क्वेश्चन भी हल करवाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। वैसे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, केवल दिन निकालना आप जान जाते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप हल हो जाते हैं। एक पूछता है काल्पनिक कैलेंडर, ये तो एक पर्टिकुलर एक होता है, कभी किसी आधार पे दे देता है कि फला तारीख को ये दिन है तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और चर्चा करूंगा। आशा करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित तौर पे इतने से ही आप पूरा आराम से कैलेंडर हल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, कैलेंडर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप कतई भी इनकार नहीं कर सकते और इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक भी स्टेप आप भूल गए तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे वीडियो में मैं इसके आगे भी बताऊंगा। धन्यवाद।